यहाँ पे असल में दो तरह के लोग रहते हैं। एक जो है वो दिन का बेटा होता है और दूसरा जो है वो रात के बेटे का लोग होता है, और इन दोनों के बीच में आपस में बस फाइट चलती ही रहती है। इन लोगों की फाइट हमेशा चलती रहती है, यहाँ तक कि ये लोग अब दुनिया में भी आ गए हैं। हम लोग देखते हैं एक बैंक के अंदर कुछ विलेंस आ गए हैं और ये लोग असल में हेल में रहते हैं, और ये लोग यहाँ से हेवन में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पुलिस आए थे और ये लोग भी, विलेन बोलता है ये बहुत ही हॉरिफाइंग और थ्रिलिंग है। एक क्रेजी हाईवे शो मुझे एकदम हेवन की याद दिलाती है। यहाँ पे ये विलेन बोलता है रेलम के शो में आप लोगों का स्वागत है, ये बोल के वो बैलून के ऊपर उड़ने लगता है। सभी लोग बोलते हैं सभी यहाँ से भागो, और उसके बाद ही वो ऊपर से एक बहुत जबरदस्त अटैक कर देता है सारे लोगों के ऊपर। और उसके साथ एक और भी बंदा था, उसके साथ उसका दोस्त बोलता है उसका शॉट बहुत ही अच्छा था, मैं भी एकदम ऐसा ही शॉट देना चाहता था। उसके बाद एक पुलिस वाला आता है, वो अपने हाथ में बंदूक था और वो घबराते हुए इन लोगों के ऊपर बंदूक तानता है और बोलता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो अपना विलेन होता है वो उस पुलिस वाले के ऊपर एकदम अटैक कर देता है। इसके बाद जो अपना यहाँ पे विलेन होता है वो उस पुलिस वाले को एकदम खत्म कर देता है। इन विलेन के साथ जो कुछ लोग थे वो बैंक में लूट कर रहे थे, यानी कि वो चोरी कर रहे थे। उसके बाद वो लोग सोच रहे थे क्या हमें और भी बाकी सारे बैंक पे भी अभी चोरी करना चाहिए। उसके बाद ही हमें एक स्कूल बस दिखाई जाती है, जो स्कूल बस आके एकदम बैंक के वहाँ पर ही रुकता है। उसके बाद जो अपना विलेन होता है वो अपने दोस्तों को बोलता है अरे चलो स्कूल बस आ गई, अब हम सब यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये अपने हाथ में कुछ पैसा लेता है और सूंघने लगता है। वो बोलता है मुझे तो इस पैसे की खुशबू ही सूंघनी थी बहुत दिनों से। इसके बाद ये लोग जो स्कूल बस का डोर है वहाँ पे खटखटाते हैं और बोलते हैं इसे खोलो। उसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि गाड़ी चला रहा था। वो बोलता है माफ करना, मुझे इस स्कूल बस लाने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन तुम्हारे साथ जो लड़की है वो कौन है। वो बोलता है ये हमारे लिए बहुत अच्छे होस्टेस होंगी, ये असल में हमारे गवर्नर की बेटी और गवर्नर की वाइफ है, इन दोनों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे। उसके बाद जो उनकी वाइफ होती है वो बोलता है प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसके बाद जो अपना बस ड्राइवर होता है वो उन लोगों को बोलता है हे तुम लोग इस बच्चे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। ये बोल के वो उस विलेन लोगों की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो कि पैदा होने के बाद से ही मैजिकल पावर यानी कि गॉड से मैजिकल पावर वगैरह पाते हैं। कुछ लोग इन मैजिक का बुरा इस्तेमाल करते हैं और बाकी सबसे पैसा लूट लेते हैं। ये जो जोकर होता है ये अब उस बस में जाने ही वाला था, लेकिन जो अपना बस ड्राइवर होता है वो उस जोकर को भी एकदम पीट देता है। उसके बाद जो जोकर होता है वो बोलता है अरे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। ये ड्राइवर बोलता है मैं तो वजह पे कुछ कचरा साफ करने के लिए आया था। ये जो ड्राइवर होता है वो अपना फेस से इस वाला मास्क को हटा देता है। उसके बाद हमें पता चलता है असल में यही बंदा ही हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम कसिन लियो है। और ये जोकर इसको देखकर एकदम डर जाता है। वो बोलता है अरे कसिन लियो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कसिन बोलता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तुम लोग ही तो थे जिसने मेरे प्लान को फॉलो नहीं किया, अब मैं तुम लोगों को मरते दम तक जलाना चाहता हूँ। उसके बाद हमें एक नया दिन दिखाया जाता है कोरिया में। यहाँ पे न्यूज पे बोल रहा था अपना जो कसिन है उसने सारे विलेन को एकदम ब्रूटल तरीके से मार दिया। इसलिए जो अपना साइकर्स एसोसिएशन है वो एकदम हमारा हीरो कसिन को सारे लोग प्लांटी दे देता है। यहाँ तक कि जो कसिन का गिल है लाओपास उसको भी इसके लिए जिम्मेदार बना देते हैं। यहाँ पे अपना कसिन का जो गिल मास्टर होता है वो असल में एक इस रैंक का बहुत ही बढ़िया गिल मास्टर है, और वो इस वाले इंसिडेंट के बाद कसिन को जिम्मेदार बोलता है और बोलता है कसिन के लिए ही आज लाओपास मारा गया, उसके लिए कसिन को बहुत ही बुरा भला सुनाता है। कसिन यहाँ पे बोलता है उन लोगों ने एक बच्ची और एक लड़की को किडनैप किया था, होस्टेस बना था, इसलिए मैं बहुत गुस्सा हो गया और उन लोगों को हराने का प्लान बना के हरा दिया उन लोगों को। उसके बाद जो कसिन का गिल मास्टर होता है वो बोलता है हम लोग ऐसे ही जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर सकते, अगर हम लोग भी विलेन को एकदम मारना चालू कर देंगे तो हमें और विलेन में क्या ही फर्क रह जाएगा। हमारा सिर्फ उन लोगों को बचाना ही फर्स्ट प्रायोरिटी थी, इसलिए हमें बस उनको बचाने के बारे में ही सोचना चाहिए था। हम लोग साइकर्स है, हम किसी को भी ऐसे करके जल्दी जल्दी मार नहीं सकते, हमें लोगों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उन लोगों को मारने के लिए हमें सोचना चाहिए। सीन यहाँ पे और कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ से चला जाता है और बोलता है उसको इसलिए ही स्टील टाइप मेज बोला जाता है। पता नहीं मेरे उससे कैसी दोस्ती हो गई, क्या मुझे अब कहीं भाग जाना चाहिए। इसके बाद उसे कॉल आता है जैक का, तो ये बंदा बोलता है अरे तुम कहाँ पे हो। कसिन बोलता है क्या रूट्स, वो तो ग्रीस पे है ना। उसके बाद ही हमें यहाँ पे ग्रीस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा चाय पी रहा था। हम अब यहाँ पे कसिन को देखते हैं। कसिन बोलता है मैं अब तुम्हारे वजह से यहाँ आ जैक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो बोलता है हमें मिले हुए बहुत महीने हो गए। वो बोलता है हाँ लगभग 6 महीने हो गए हमें मिले हुए। उसके बाद हमें एक ऑफन का सीन दिखाया जाता है। असल में हमारा जो साई और जैक है दोनों ही असल में अनाथ बच्चे हैं, इन लोगों के माँ बाप बचपन में ही मारे गए। उसके बाद ये लोग एक साथ अनाथालय पे बड़े हुए। उसके बाद हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पे जैक से को बोल रहा था ये देखो जैक मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मैजिक करके इस डॉल को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद जो साई होता है उस जैक को बोलता है अरे भैया आप तो बहुत ही अच्छे से मैजिक कर पा रहे हो, आपको तो इस वाले स्किल से एक हंटर बन जाना चाहिए, आप एक बहुत ही अच्छा हंटर बनोगे। जैक कसिन को बोलता है क्या मैं इस वाले बेकार स्किल से एक अच्छा हंटर बन पाऊंगा। उसके बाद जो कसिन होता है वो बोलता है अरे भैया आपके ये वाला स्किल बहुत ही बढ़िया है, आप एक बहुत अच्छे हंटर बन सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। उसके बाद हमें कसिन को दिखाया जाता है। कसिन बोलता है हमें इस बात का 2 साल हो गया।